एक आदमी डरे हुए चेहरे के साथ सामने देख रहा था, जैसे उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा हो। उसके साथ चल रहे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। सामने एक प्राइवेट प्लेन गिरा हुआ था। कुछ लोग उसके पीछे पीछे गए और देखा कि पायलट को गंभीर चोट लगी थी और वह जमीन पर गिरा हुआ था। दार्शनिक नाम का एक आदमी प्लेन की ओर बढ़ गया। बाकी लोगों ने मना किया, लेकिन वह मानने वाला नहीं था। वह देखने गया कि कहीं कुछ कीमती सामान तो नहीं है। वहाँ उसे एक बैग में सोने की ईंटें मिल गयी। उन्हें लगा कि अगर ये अपने साथ ले जाएं तो बहुत पैसा मिल सकता है। वे सब सोना लेकर वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पीले बालों वाला आदमी उनकी कार पर बैठा है। वह सोने के लिए ही आया था। मृत पायलट उसी का आदमी था जो सोना ट्रांसपोर्ट कर रहा था। दार्शनिक ने कहा कि वे लोग तो बस जंगल में घूमने आए थे और फिर जल्दी से कार में बैठकर निकलने लगे, लेकिन तभी पीले बालों वाले आदमी ने बंदूक निकाल ली। सब लोग डर गए और कार से उतर गए। दार्शनिक ने हार मानने की बजाय प्लेन से मिली सिग्नल गन निकाली और उसका सामना किया। बाकी लोग बिना उसकी परवाह किए कार में बैठकर भाग गए। घबराहट में छोटी और बड़ी नाम की दो लड़कियां रास्ता नहीं देख पाईं और एक ट्रक से टकरा गईं। गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं लगी, लेकिन कार में बैठा एक लड़का घायल हो गया। उसका पैर टूट गया था। छोटी ने उसे पट्टी बांधी और फिर पास की कार की जांच करने गई, जिसमें ड्राइवर मरा हुआ था। उसी कार में एक वॉकी टॉकी भी मिला, जिससे कुछ बातें सुनने को मिली और तीनों घबरा गए। वे भागने लगे, लेकिन घायल लड़का चल नहीं पा रहा था। इस बीच उन्हें याद आया कि नक्शा पीछे रह गया है। छोटी वापस गई, लेकिन वहाँ न दार्शनिक था और न ही पीला बालों वाला आदमी। नक्शा भी नहीं मिला तो उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। पास में एक गिरी हुई पेड़ की टहनी दिखी। उस पर चढ़कर उसने किसी तरह कॉल मिलाई, लेकिन बात अधूरी रह गई। फोन नीचे गिर गया और उसी वक्त पीले बालों वाले के आदमी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने छोटी को पकड़ लिया और कहा कि उन्हें प्लेन तक ले चले। छोटी को पता था कि अगर उसने उन्हें सही जगह पहुंचा दिया तो वे उसे भी मार सकते हैं। उसने उन्हें एक गड्ढे की ओर ले जाकर कहा कि नीचे कूदने पर प्लेन दिखेगा। जब वे नहीं माने तो वह खुद कूद गई। नीचे पानी था, जिससे वह बच गई। अब वह घायल लड़के और बड़ी को ढूंढने निकली, लेकिन वे पहले ही पकड़े जा चुके थे। छोटी वापस कार के पास गई, कपड़े बदले और कार ठीक करने लगी। तभी दार्शनिक फिर से दिखा। वह बच गया था। दोनों ने मिलकर कार का टायर बदला और निकल पड़े। रास्ते में उन्हें फॉरेस्ट गार्ड की गाड़ी दिखी और वे मदद मांगने गए। गार्ड एक महिला थी जो पहले तो मदद को तैयार हो गई, लेकिन बाद में उसने बंदूक निकाल ली। वह पीले बालों वाले के साथ मिली हुई थी और छोटी से कहा कि उसे प्लेन तक ले चले। रास्ते में छोटी ने मौके का फायदा उठाकर कार से कूदकर भागने की कोशिश की। महिला ने गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। महिला वापस गई और बाकी लोगों के पास पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि छोटी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगी। छोटी सोच रही थी कि कैसे मदद की जाए। तभी एक आदमी जो उनके साथ था शौच के लिए बाहर गया। छोटी ने उस पर बंदूक तानी और उससे बात की। वह आदमी असल में मजबूरी में इस काम में शामिल हुआ था। छोटी ने उसे समझाया और वे मिलकर बाकी लोगों को बचाने की योजना बनाने लगे। उसी समय छोटी पीले बालों वाले के पास पहुंची और कहा कि वह उसे प्लेन तक ले जाएगी। उसने शर्त रखी कि उसके दो दोस्तों को छोड़ दिया जाए। वह मान गया। प्लेन के पास पहुंचकर छोटी ने सोना दिखाया और तभी पहले से छिपा उसका दोस्त सामने आ गया। उन्होंने मिलकर पीले बालों वाले के आदमी को पकड़ लिया और वॉकी टॉकी से बाकी लोगों को छुड़वाया। पीला बालों वाला अपने साथियों के साथ प्लेन की जगह पर आया, लेकिन रास्ते में उनकी कार के सामने एक और गाड़ी खड़ी थी। तभी एक निशाना उनके ऊपर लगा दिखाई दिया। वे समझ गए कि यह जाल है। बाद में पता चला कि वह एक नकली बंदूक थी। छिपे हुए दोस्त ने पीले बालों वाले को गोली मार दी। फिर छोटी भी आ गई और उसने उसके साथी को भी पकड़ लिया। इसके बाद दोनों वहां से